डॉक्टर मोहम्मद मजहर शाह साहब, नायब मोहतमम जामिया फरीदिया सहिवाल, मैं आपसे दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ कि आप हुजूर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं और आप मेरे साथ अपने बैठने का सबूत पेश करें कि हम आप हुजूर का जो है वो खिताब सुनना चाहते हैं। सफ़र चूँकि ऐसा था, गाड़ी में भी आप हुजूर थक गए हैं, लेकिन आपकी तबीयत को देखकर आपकी हुजूर की थकावट दूर होनी चाहिए। जरा जाकर जवाब दीजिए, नारे तकबीर। जरा जवानों जैसी आवाज है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जामिया फरीदिया हुजूर बाबा जी सरकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मजहर शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद वबशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुमिनीन व औलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीनल वासिलीन बिल हक़ व उलमाइ उम्मतिही मिनल मुफस्सिरीनल मुहद्दिसीन अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वालाए सिफात पर हदीया दुरूद सलाम के बाद आज का ये खूबसूरत और भरपूर इज्तिमा जो असल में उर्स शरीफ की तकरीब है, बाबा जी हजरत सखी शाह नूर भरपूर गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उर्स शरीफ की तकरीब है। और ये इहतिमाम अजीज बेटे हाफिज मोहम्मद आसफ अली, मैंने तस्वीर देखी तो मुझे फौरन पता चल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजीज बेटे के दर्जात को बुलंद फरमाए और बुजुर्गों की खुसूसी तवज्जुहात हम सब के शामिल हाल फरमाए। आज का उन्वान औलियाउल्लाह, अल्लाह के वलियों की बारगाह में नजराना अकीदत के हवाला से है। कहने वाला कह सकता है कि देखो ये वलियों के साथ इतना मोहब्बत इतना प्यार क्यों करते हो? देखो ना, उनकी भी आंखें हमारी भी आंखें, उनके भी कान हमारे भी कान, उनका भी चेहरा हमारा भी चेहरा, वो भी चलते फिरते हम भी चलते फिरते, वो भी खाते पीते हम भी खाते पीते, इतना एहतराम किस लिए? तो बुनियादी तौर पर यह बात जहन में रख लें, अगरचे एक जैसे आंखें एक जैसी महसूस होती हैं, चेहरा एक जैसा महसूस होता है, हाथ एक जैसे महसूस होते हैं, मगर बड़ा फर्क होता है। जितनी भी कायनात की चीजें हैं, मखलूक तो सारी हैं, मगर सारी मखलूक एक जैसी नहीं। सादा से लफ्जों में, जानदार तो बहुत से हैं, मगर ईमानदार कोई कोई। फिर तवज्जो करना, जानदार बहुत से हैं, मगर ईमानदार कोई कोई। बसारत रखने वाले बहुत से हैं, मगर बसीरत रखने वाला कोई कोई। चेहरा रखने वाले बहुत से हैं, मगर सिबगतुल्लाह की रंगत रखने वाला कोई कोई। हाथ रखने वाले बहुत से हैं, मगर दस्तरस रखने वाला कोई कोई। दिल रखने वाले बहुत से हैं, मगर दर्दे दिल रखने वाला कोई कोई। अकल रखने वाले बहुत से हैं, मगर इश्क रखने वाला कोई कोई। सीना रखने वाले बहुत से हैं, मगर इस सीने में मदीना रखने वाला कोई कोई। इसलिए हर बंदा मखलूक एक जैसी नहीं हो जाती, इंसानों में फर्क हुआ करता है। अब जरा इस बात पर भी तवज्जो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को पैदा किया, पहाड़ को भी पैदा किया, लोहे को भी पैदा किया, आग को भी पैदा किया, पानी को भी पैदा किया, हवा को भी पैदा किया, हैं सारे उसकी मखलूक,
मगर फर्क यह है कि जब जमीन को बनाया तो बेचारी हिल रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे काबू में रहने के लिए पहाड़ों को नस्ब कर दिया। पता चला कि जमीन और पहाड़ मखलूक दोनों हैं, मगर जमीन हिल रही थी, पहाड़ों ने आकर सुकून बख्श दिया। पहाड़ अजान सुन ले। मखलूक तो सभी हैं, जमीन भी उसकी मखलूक, पहाड़ भी उसकी मखलूक, मगर जब जमीन कांप रही थी तो रब्बुल जलाल ने अपनी दूसरी मखलूक को इस पर नस्ब कर दिया। दोनों में फर्क। पहाड़ भी मखलूक है, लोहा भी मखलूक है। इसी पहाड़ पर अगर लोहा बरसना शुरू हो जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। दोनों मखलूक हैं, मगर बड़ा फर्क है। लोहे और आग को देखो, लोहा और आग दोनों मखलूक हैं, मगर लोहे को अगर आग में डाल दिया जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। दोनों में फर्क है। आग और पानी दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, मगर फर्क यह है कि अगर पानी के चंद कतरे आग पर डाल दिए जाएं तो आग भी भस्म हो जाती है। दोनों में फर्क है। अगर पानी और हवा का तकाबुल दिया जाए तो दोनों के दोनों मखलूक हैं, कोई शक नहीं, मगर फर्क यह है कि पानी हवा अपने कंधों पे उठा के जहां चाहती है बादलों की सूरत में जाकर बरसा देती। दोनों में फर्क है। बंदे इतना फर्क है, इतना फर्क है कि यहां पर एक बंदा जरा फौरन समझ आ जाती है कि ये हम यहां हैं, ये भी हम बंदे हैं और मदीने वाला भी बंदा है। मगर फर्क यह है कि एक बंदा उस मदीने वाले बंदे के लिए कहता है, आका मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू।
आका मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ्ते कुरान वितों मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता सौम सलात अजान भी तो आका मेरा जिक्र भी तू मेरा फिक्र भी तू मेरा ज़ौक भी तू विजदान भी तू आका मेरा हादी मुर्शिद पीर तरीक़त शेख हकायक दान भी तू मेरा सांवल मिठड़ा शाम सलूना मनमोहन जानान भी तू आका मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया तकिया मान तरान भी तू आका मेरा भरम भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा शर्म भी तू मेरा शान भी तू। अब ये कहने वाला भी बंदा और जिसके लिए कहा जा रहा है वो भी बंदा, मगर बंदों में फर्क है। ये बंदा यहां देखता है, इसकी नजर यहां से वहां तक जाती है, मगर वो मदीने वाला बंदा देखता है, जमीन की तरफ देखता है तो फरमाता है काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा, फरमाते हैं कि मैं सिर्फ जमीन को नहीं, मेरी नजर जमीन के अंदर भी तक रही है। जब निगाहें उठाकर देखता है तो फरमाता है इन्नी रअयतुल जन्नता, ये दुनिया वालों ये तुम्हारी नजर है, मगर अब जब के मैं देख रहा हूं तो यहां मदीने की गलियों में खड़ा होकर जन्नत के जलवों को देख रहा हूं। और जब बंदे की तरफ नजर करता है फरमाता है वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूअकुम, तर्जमे से भी पहले अर्ज करता हूं, तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, बरेलवी हो सुनो, देवबंदी हो फिर भी सुनो, अहले हदीस हो फिर भी सुनो, शिया हो तुम फिर भी सुनो। मैं कहता हूं सौदा नकदो नकद है, बात सही हो और सीने को खोलो, ना कंजूस बनना ना बखील बनो। आओ जिस आमिना के लाल की बात, बंदे की बात कर रहा हूं, उस बंदे का मकाम यह है, मदीने की गलियों में खड़ा होकर आसमानों को देखता है। पूछा हुजूर क्या तका? कहते हैं इन्नी रअयतुल जन्नता, मैं जन्नत को देख रहा हूं। हुजूर हाथ बुलंद किस लिए किया? कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं फतनावल तो मिन्हा उनकूदन लौ अखज तो मिन्हा उनकूदन लअकल तो मा बाकियत दुनिया। फरमाया जब मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की बहारों को देखा, वहां पर दरख्तों पर लगे हुए फलों को देखा, तो मैं हाथ बढ़ाकर उन फलों को तोड़कर तुम्हारे लिए लाने लगा था। वो भी बंदा ही है, मगर फर्क अभी वलीउल्लाह की बात अभी मैं नहीं कर रहा, बंदे का फर्क अभी तक जाहिर कर रहा हूं। और बंदे का फर्क देखता है, जरा गौर तो कर, हर बशर को अपनी शक्ल पर क्यास न कर। तू पानी भरने के लिए तो ये दरजाए रावी पे जाना पड़े, तुम्हें पंप को यहां पर हिलाना पड़े, और वहां पर तू नदी नालों के पास जाए। मगर एक बंदा वो भी है, जब पूछा कि पानी है, अर्ज की हुजूर पानी तो नहीं है, फरमाया कि बर्तन तो लाओ। ये बंदा है, बर्तन तो लाओ, बर्तन लाया गया। अब जुमला सुनना, ये मजहर फरीद के पेट की बात नहीं। फिर कहता हूं तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, ये औलिया अल्लाह के उस मनाने वालों, सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। जब बर्तन को लाया गया, सहाबी फरमाते हैं इन्नी रअयतुल माअ यंबुअ मिन तहति असाबिही, कहते हैं खुदा की कसम इससे पहले पानी को देखा, कभी आसमानों से नाज़िल, कभी दरियाओं से नाज़िल, कभी नदी नालों में जारी, कभी पहाड़ों के कोसारों के करीब से आ रहा है। मगर आज हमने देखा मेरे नबी ने, आकाए नामदार ने अपनी उंगलियों को
एक बर्तन में रखा है तो रब्बे जुल जलाल ने पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। पता चला कि बंदों में फर्क है। सिर्फ यहां तक फर्क नहीं, तू थूक फेंके लोग नफरत करें, तू थूक फेंके वहां पर पाबंदियां लग जाएं, तू थूक फेंके लोग किराहत से पेश आए, तू थूक फेंके और डॉक्टर तबीब हकीम वो तुझे दूर करें, वो कहें कि यहां पर इस पर मिट्टी डालो, इस पर पानी डालो। जी क्यों? इसलिए कि इसका थूक लग गया है, इसमें जरासीम हुआ करते हैं। एक वो भी बंदा है अपना थूक खारी कुएं में डालता है, खारी कुएं को मीठा करके रख देता है। उसका मकाम यहां तक है कि कायनात के आका हजरत कतादा आंख बह गई, ढलक कर नीचे आ गई। हुजूर दीन इस्लाम की खातिर आंख को बह गई। हुजूर अब क्या करना? सरकार ने फरमा आजा। मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। वैसे भी वो मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, वो मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन ता दिल वेख दे। सरकार आंख बह गई, ढलक कर आंख नीचे आ गई। मेरे आकाए नेमत ने अपना थूक मुबारक निकाला, वो उस आंख पर लगाया, आंख को वहां पर चस्पा कर दिया। रब्बे जुल जलाल ने उसी तरह से पहले से बेहतर ठीक कर दिया। पता चला कि बंदों में फर्क है। बात सिर्फ यहां तक नहीं, थोड़ा सा आगे और भी बढ़े। फबासा का सरकार ने एक दिन फरमाया लउतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। सरकार फरमाते हैं कि अभी खैबर फतह नहीं हो रहा, बंदे तो सारे ही थे, मगर फरमाया कल मैं झंडा उस शख्सियत के हाथ में दूंगा, बस वो आगे बढ़ता चला जाएगा, रब्बे जुल जलाल कामयाबी अता फरमाता चला जाएगा। अगला दिन हुआ, हर आंख निगाह मुस्तफा को तक रही है, देखें आज फैसला किसके बारे में होता है। मगर आप फरमाते हैं ऐना अली इब्न अबी तालिब, बताओ मेरा अली कहां है, मेरा अली कहां है। बंदे सभी हैं मगर अली उल मुर्तजा को तलब किया जा रहा है। ऐना अली इब्न अबी तालिब। हुजूर उनकी आंखों में अशोब चश्म, आंखें दर्द कर रही हैं। फरमाया आओ करीब लाओ, मेरे अली को लाओ। अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब लाया जाता है, आंख में आशो, आंख में तकलीफ। हुजूर आंखों में तकलीफ है। कायनात के आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी अस्पताल में ले जाओ, जाओ किसी तबीब के पास ले जाओ, जाओ किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, जाओ किसी सन्यासी के पास ले जाओ। कायनात के आका ने फरमाया अली आगे तो बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरे आका ने अपना थूक मुबारक निकाला, मेरे अली उल मुर्तजा आपकी आंखों में लगा दिया। अहादीस में आता है फबारिया काल्लम जकुल बिही वजहुन। कोई डॉक्टर इलाज करे कई हफ्ते लग जाया करते हैं, कोई तबीब इलाज करे कई हफ्ते लग जाया करते हैं, कोई सन्यासी इलाज करे कोई महीने लग जाया करते हैं, मगर ये हकीमों का हकीम है, ये तबीबों का तबीब है। काली जुल्फों वाला जब उसने अपने लाबे दहन को निकाला, अली उल मुर्तजा की आंखों में लगाया, और लम्हा नहीं गुजरा कि रब्बे जुल जलाल ने आंखों की बीनाई को बहाल फरमा दिया। और यारो पता चला कि हर बंदे का स्टेटस एक जैसा नहीं। अभी सिर्फ यह है कि वलियों को क्यों मानते हैं, जरा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मुकव्वनात पैदा की हैं, जितनी चीजें पैदा की हैं, कुछ जमादात हैं यानी पत्थर हैं, कुछ नबातात हैं यानी दरख्त हैं, कुछ हैवानात हैं यानी ये भेड़ बकरियां दुम्बे लेले हैं, कुछ इंसान हैं जैसे अल्लाह के फजलो करम से हम हैं। लेकिन यारो कभी गौर किया आपने, अगर ये दौड़ लगाएं जमादात पत्थर
और ये सामने जो गंदम उगी हुई है, इनकी दौड़ लगे तो गौर करें कि ये पत्थर पीछे रह जाते हैं और ये दरख्त आगे गुजर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि पत्थरों के अंदर बढ़ने की ताकत नहीं है, दरख्तों के अंदर बढ़ने की ताकत है। लिहाजा इस दौड़ में पत्थर पीछे रह गए और दरख्त आगे गुजर गए। अगर दरख्तों की और जानवरों की दौड़ लगे, दरख्त पीछे रह जाते हैं, जानवर आगे निकल जाते हैं। इसलिए कि ये दरख्त अपनी जगह से चलकर, एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकते, मगर जानवर एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ चला जाता है, बढ़ गया। अगर जानवर की और इंसान की दौड़ लग जाए, जानवर पीछे रह जाता है, इंसान आगे निकल जाता है। इसलिए कि जानवर अकली बातों को नहीं समझता, हजरत इंसान अकली बातों को समझता है। अब जरा तवज्जो कर लें। जमादात नबातात की दौड़ लगी, जमादात पीछे, नबातात आगे, नबातात और हैवानात की दौड़ लगी। यहां पर नबातात पीछे, हैवानात आगे, हैवानात की इंसान की दौड़ लगी, हैवान पीछे रह गया, इंसान आगे बढ़ गया। अगर एक आम इंसान की और अल्लाह के वली की दौड़ लगती है, आम इंसान पीछे रह जाता है, अल्लाह का वली आगे गुजर जाता है। अब आप कहेंगे कि ये अल्लाह का वली आगे कैसे गुजर गया? इसलिए ये अल्लाह का वली जब रब्बुल जलाल इसके चेहरे को देखता है, अपने वली के चेहरे को देखता है, इसके लबों को देखता है, इसके इशारों को देखता है, तो रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता, इन्नी ला अहुम्मु बि अहलिल अर्द अज़ाबन। जब लोगों के गलत करतूतों की वजह से जब मैं लोगों पर अजाब नाजिल करने के करीब होता हूं, इन्नी लअहुम्मु बि अहलिल अर्द अज़ाबन फइज़ा नज़रतु इला उमारी बयूती वल मुतहाबीन फिया वल मुस्तगफिरीन बिल असहारी लसरफ्तु अनहुम अज़ाबी। जब मैं लोगों को बर्बाद करने के करीब होता हूं तो मेरी नजर, अल्लाह फरमाता है, मेरी नजर कुछ ऐसे चेहरों पर पड़ जाती है जो रातों को उठकर मुझे मनाने वाले होते हैं। दिन का उजाला होता है, मुझे मनाने वाले होते हैं। रात की तारीकी होती है, मौला अब तो मान जा, अब तो मान जा, अब तो बहुत देर हो गई। मौला जवानी थी, लुटा दी, बुढ़ापा आ गया, वो जा रहा है, मौला अब तो मान जा, अब तो मान जा। अल्लाह फरमाता है, जब मैं इसे देखता हूं, मस्जिद की आबाद करने वाले को देखता हूं, अपनी मोहब्बत के खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर वो दूसरों से प्यार करने वाला होता है। जब मैं उसे देखता हूं, जब मैं उसके चेहरे को देखता हूं, उसके लब को देखता हूं, उसकी रंगत को देखता हूं, उसके किरदार को देखता हूं, उसके अंदाज को देखता हूं, मैं अपने वली की कैफियत को देखता हूं, तो मैं अपने अजाब को रहमत में बदल दिया करता हूं। ये आम बंदे में और अल्लाह के वली बंदे में फर्क है। आम बंदा उसकी कैफियत और है, अल्लाह के वली की कैफियत और हुआ करती है। और ये आम बंदा नहीं है, इससे हटकर है। अब जरा गौर करें, इस वली के लिए, इसी वली के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते, अला खबरदार। कभी आपने देखा लाउड स्पीकर को जब ठीक करते हैं ना, तो पहले ऐसे बजाते हैं, फिर खबरदार, हेलो हेलो हेलो। ये किसका मतलब है कि ये कोई बात बड़ी अहम है। मौलाना आशिक साहब ने कभी यहां ऐलान किया होगा तो वो करते, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ऐसे कहते हैं। और अरब वाले कहते हैं, अला खबरदार, आगाह हो जाओ। आज ऐलान करने वाला कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, एरिट्रिया, कब्रस, युगांडा, फिलिपाइन, अमेरिका,
ट्यूनिस का रहने वाला नहीं, आज ऐलान करने वाला खुद मौला कायनात, कायनात का पैदा करने वाला आज ऐलान करके कहते हैं अला, खबरदार खबरदार। ये बात बड़ी कोई अहम हो रही है। दूसरी ताकि इन्ना, इसका मतलब ये होता है ख्याल करना, खबरदार, अला इन्ना औलिया अल्लाही, वो फरमाता है जो मेरे वली होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो महकमा है जिसे किसी किस्म का कभी खौफ होता ही नहीं। हर बशर खौफ में मुब्तला है। दरख्त खौफ में मुब्तला है, कोई काटने वाला ना आ जाए। पत्थर खौफ में मुब्तला है, कोई वहां पर हथौड़ा चलाने वाला ना आ जाए। वहां पर ये हमारे ये देखिए यो साउंड सिस्टम चलाने वाले ये अपनी जगह परेशान हैं, कहीं वो बिजली चली ना जाए। बिजली वाले अपनी जगह पर परेशान हुआ करते हैं, कहीं कोई ऐसा फॉल्ट ना आ जाए। हर महकमा परेशानी के आलम में है। तालिब इल्म को खौफ हो जाता है, कहीं मेरा टीचर ना आ जाए। टीचर को खौफ होता है, कहीं हेडमास्टर ना आ जाए। हेडमास्टर को खौफ होता है, कहीं आजकल फौज की बड़ी अमलदारी है, कहीं वो ना आ जाए। हर महकमा डर रहा है, हर बशर डर रहा है, हर फर्द डर रहा है। इन हालात के अंदर जिम्मेदार को खौफ होता है, कहीं बादो बारां के साथ बिजली कड़की तो यहां पर कहीं चीजें भस्म ना हो जाए। बाग वाले को खतरा होता है, कहीं बिजली कड़के तो कहीं बूर ना गिर जाए। और एक महकमा ऐसा है जिसकी आंखें भी मौला की तरफ लगी है, चेहरा लगा है मौला की तरफ। सुबह होती है मौला तू मान जा, शाम होती है मौला तू मान जा, जलवत में होता है मौला तू मान जा, खलवत में होता है मौला तू मान जा। कभी हाथों को फैलाता है, कभी दामन को फैलाता है, कभी निगाहों को झुकाता है। और जब वो इतना प्यारा हो जाता है, अल्लाह फरमाता है हत्ता अहबब्तुहु, फरमाता है कि याद रखना ये वो बंदा है, जो बंदा है जिसने फर्जों को अदा किया। वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकूना समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा व इज़ा सअलनी लअूतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लअूईज़न्नहु। मौला क्या कहता है अपने इस मांगने वाले के बारे में? मौला क्या कहता है अपनी झोली को फैलाने वाले के बारे में? वो कहता है इसने फर्ज इतने अदा किए कि मेरे करीब आ गया है, नफल इतने अदा किए मेरे करीब आ गया है। और अब तो इतना करीब आ गया है, पहले चला था मेरी तलाश में, मेरे कर्म की तलाश में, मेरी रहमत की तलाश में, मेरी अता की तलाश में। अब ये इतना करीब आ गया है कि मैं रब होकर ऐलान करता हूं कि मैं खुद इससे प्यार करने लग गया। ओ यार सोचो, फिर कहता हूं बरेलवियों कहां खड़े हो, देवबंदियों अहले हदीसों सुनो, किस मकाम पे खड़े हो? शियो दिल की गहराइयों से सुनो, किस मकाम पे खड़े हो? ये मजहर फरीद की पेट की बात नहीं है। हदीस कुदसी में मेरा मौला फरमा रहा है, फरमाता है मुझे इससे प्यार हो गया। एक बाप के 4 बच्चे हों ना, वो जब कह दे भी मुझे इससे प्यार हो गया, तो याद रखना दुकान की चाबी उसे ही देता है, दुकान की चाबी उसे देता है। जब कहता है जाओ काउंटर पे तुम बैठो, मुझे तो इससे प्यार हो गया, जाओ सौदा सल्फ लेकर तुम आओ, इसलिए कि मुझे तो इससे प्यार हो गया। जाओ मेरे दोस्तों की शादी है, तुम जहां पर पहुंचो, इसलिए कि मुझे तो इससे प्यार हो गया। जाओ किसी के घर में, वहां पर मैंने जाना था, अब तुम जाओ, इसलिए कि मुझे तो इससे प्यार हो गया। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे वली, रातें मेरे नाम पे करने वाले, सुबह मेरे नाम पे करने वाले, शामें मेरे नाम पे करने वाले, अपनी जलवतें मेरे नाम पे करने वाले, अपनी खलवतें मेरे नाम पे करने वाले, देहातों में जाकर शहरों में जाकर मेरे ही गुण गाने वाले, जब तेरा कोई मकाम होता तू मुझे याद करता,
जब तू मुझे याद करता है मैं तुझे याद करता हूं। मौला तेरा याद करना कैसा? कहता है हत्ता उहिब्बहु, मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे इससे प्यार हो गया। मौला हमें किसी से प्यार हो जाए, हम कहते हैं जा मकान तुझे दिया, जा जायदाद तुझे दी, जा ये फलां चीज तुझे दी, जा सवारी तुझे दी। मौला जब तुझे प्यार होता है तो तू अपने बंदों को क्या देता? अब वो सुनिए, अब अल्लाह क्या अता कर रहा है। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मुझे किसी से प्यार होता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं, जब मुझे किसी से प्यार होता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जब मुझे किसी से प्यार होता है मैं उसके हाथ बन जाया करता हूं, जब मुझे किसी से प्यार होता है मैं उसके पैर बन जाया करता हूं। मेरी जलालत का नूर उसकी आंखों में चला जाता है, मेरी जलालत का नूर उसके कानों में चला जाता है, मेरी जलालत का नूर उसके हाथों में चला जाता है, मेरी जलालत का नूर उसके दिल में चला जाता है, मेरी जलालत का नूर उसके कदमों में चला जाता है। अब इसका मकाम यहां तक हो जाता है इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, फिर ये मुझसे मांगता चला जाता है, मैं उसकी झोली को भरता चला जाता हूं। पता चला कि हर बंदा एक जैसा होता नहीं, एक जैसा नहीं होता, उनमें बड़ा फर्क होता है। अब वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचने वाला बंदा जिसका फर्क कितना है, उसी के बारे में फरमाता है कि याद रखना अल्लाह के अला, खबरदार खबरदार, ये मेरा दोस्त है, इस पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अल्लाह खौफ नहीं, गम नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खौफ इसे क्यों नहीं? अब देखो ये बच्चा मेरे पास पहले मिलने के लिए आया, फिर अपने बाबा दादा के पास पहुंच गया, उसे पता है कि मुझे अमन यहां पर मिलेगा, कोई खौफ नहीं। मुर्गी के बच्चे कभी बाहर फिर रहे हों, जब मुर्गी कुड़कुड़ कर रही होती है वो खतरा महसूस करते हैं कि चील आने वाली है, तो सारे बच्चे भागकर मां के परों के नीचे चले जाते हैं। उन्हें पता है कि यहां कोई खौफ नहीं। फिर तवज्जो करना, जब कहीं पर खौफ लाहिक होता है तो वो वहां पर बच्चा अपनी मां की गोद में चला जाता है, इसलिए कि मां ताकत वाली है। बकरी का बच्चा अपनी मां के करीब आ जाता है, बच्चा समझता है कि मेरी मां ताकत वाली है। मुर्गी के बच्चे अपनी मां के करीब आ जाते हैं, वो समझती है कि मेरी मां ताकत वाली है। अब देखो छोटी मोटी ताकत, बकरी की ताकत थोड़ी, ताकत मुर्गी की थोड़ी, ताकत जानवर की थोड़ी, इंसान की थोड़ी। मौला अब इन छोटी मोटी ताकतें रखने वालों के पास अगर कोई चला जाए तो वो मुतमईन हो जाता है। अल्लाह फरमाता है अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, फरमाता है जमीनों की कुव्वत मेरे हाथ में है, आसमानों की कुव्वत मेरे हाथ में है, जमादात नबातात हैवानात की कुव्वत, इनकी तख्लीक की कुव्वत मेरे हाथ में है, कायनात की वुसअतों की ताकत वो तो मेरे हाथ में है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, उसके हाथ जो उसकी शान के लायक वो भी बड़ा मजबूत, जो उसकी जबान उसकी शान के लायक वो भी बड़ी मजबूत, जो आंख उसकी शान के लायक वो भी बड़ी मजबूत, जो समात उसकी शान के लायक वो बड़ी मजबूत है। भाई छोटी मोटी ताकतों वालों के पास चले जाओ और अगर किसी थानेदार का दोस्ताना किसी से हो, वो छोटा मोटा बंदा ये थानेदार उसके साथ कहता है फिक्र ना कर, हम भी थानेदार हैं, हम भी थानेदार हैं। वो कहता है कोई हर्ज की बात नहीं, कुछ नहीं होता तुम्हें, वो मुतमईन हो जाता है। एक आदमी को गम लगता है, दूसरा कहता है फिक्र ना कर, इसलिए मैं इलाके का एसपी हूं, फिक्र ना कर, बड़ी पावर है। वो कहता है ठीक, मुतमईन हो जाता है। दूसरा कहता है भाई फिक्र ना कर, क्यों, मैं इसलिए डीआईजी हूं,
तुम्हें किस बात की फिक्र है? कहता ठीक। फिर कहता फिक्र ना कर। क्यों? इसलिए कि मैं पंजाब का वजीर आला हूं। फिक्र ना कर। बंदा मुतमईन हो गया। वो कहते फिक्र ना कर, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम सदर हूं। फिक्र ना कर, मेरी बड़ी दस्तरस है, बड़ी दस्तरस है। मैं बैठा इस्लामाबाद में होता हूं, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात कर लिया करता हूं। बैठा मैं लाहौर में होता हूं, पाकिस्तान का एक एक इंच वो मेरे हुक्म को सुनने के लिए ताबे हुआ करता है। फिक्र ना कर। बंदा मुतमईन हो जाता है। मगर ये सारी ताकतें छोटी मोटी ताकतें हैं। मौला हुक्मरानी किसकी? फरमाते अन्नल हुक्मा लिल्लाहि जमीया। फरमाता है कि याद रखना, याद रख, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया। सारी ताकतें अल्लाह की ताकतें हैं। जब जिसकी इतनी बड़ी ताकत है, जब कोई उसके करीब आ जाएगा, फजर की नमाज पढ़ी, जोहर असर मगरिब इशा पढ़ी, नवाफल पढ़े, तो इस अंदाज में पढ़े कि रब को उस पर प्यार आ जाता है। जब बंदा भागकर उसकी बारगाह में चला गया तो वहां पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। तब उस पर कोई खतरा नहीं होता। क्यों खतरा नहीं होता? कि रब फरमाता है सारी कुव्वतें मेरे हाथ में हैं, सारी ताकतें मेरे पास हैं। जब ताकतवर जात की बारगाह में ये कमजोर चला जाता है तो ये कमजोर भी ताकत वाला हो जाया करता है। लोहा डूब जाता है, मगर वही कश्ती के फट्टों में लग जाए वही तर जाया करता है। लोहा डूब जाता है, मगर वो कश्ती के फट्टों में लगा वो भी तर गया। क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक किसी और ताकत से हो गया। लोहा आग में डालो, वहां पर थोड़ी देर के बाद जो काम आग करती है वही लोहा करेगा। क्यों? इसलिए कि ये लोहा उसके दामन में चला गया। वहां पर जो काम फट्टे का था वही लोहे का हो गया। ए बंदा खुदा, जब तू अपनी कसाफतों को खत्म करता है, लताफतों में आ जाता है, अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है और कहता है मेरे अल्लाह मैं आ गया, मैं आ गया। जब बंदा उसके करीब हो जाता है, अब वहां पर वो फरमाता है मैं इसकी आंखें बन जाता हूं जिसके साथ वो देखा करता है। फिर इसकी आंख इससे पहले यहां से वहां तक देखती है। जब वो वलीउल्लाह की आंख बन जाती है तो फिर बगदाद की गलियों से ऐलान होता है नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरतरतिन अला हुक्म इत्तिसाली। शेख बगदादी से पूछा जाता है हुजूर सैयदना गौस आजम आपने रुए जमीन को देखा? फरमाते हाँ मैंने देखा, मैंने नदियों को देखा, नालों को देखा, जमीन को देखा, कायनात की वुसअतों को देखा। कहते हैं खुदा की कसम देखा। ओ जी हुजूर ये तो जमीन बहुत बड़ी जमीन है। फरमाया कि रब्बुल जलाल ने इस सारी जमीन को राई का दाना बनाकर मेरे सामने पेश फरमा दिया। और ये अल्लाह के वली की ताकत है, ये वलीउल्लाह की ताकत है। वली की ताकत यहां तक हुजूर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में फरमाते हैं या सारिया अल जबल। कहां पर? मदीना मुनव्वरा। कहां पर? ईरान का मकाम, नहावत मकाम। वो वहां खड़े हुए कहते हैं या सारिया। सारिया ख्याल कर पहाड़ की तरफ से दुश्मन आ रहा है। यारो जरा सोचो तो सही, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा जब उसका बंदा बन जाया करता है तो फिर अंदाज बदल जाया करते हैं, जब उसकी कुर्बत को इख्तियार कर लेता है। अच्छा एक सवाल यहां पर पैदा होता है, हो सकता है कि आपके जहन में भी आ गया हो कि मैं ये जो कह रहा हूं कि बंदा जितना अल्लाह के करीब होता है वो बेखौफ हो जाता है। भाई ये हाथ जब इस हाथ के करीब होता है तो ये हाथ भी तो इसके करीब होता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह फरमाता है कि लोगों याद रखना जो तुम्हारा कुर्ब है, जब तुम करीब आते हो तो फिर तुम्हारे अंदाज बदल जाते हैं। अल्लाह खुद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो बंदे के करीब हैं, शारक से भी ज्यादा करीब हैं। अब जरा गौर करें,
इधर अल्लाह फरमाता है कि हम तो इस बंदे की शाह रग से भी ज्यादा करीब हैं। तो फिर हर बंदे को यह कमाल क्यों नहीं मिल जाता? कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तो करीब होता है मगर बंदा करीब नहीं होता।